नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र। जैसा कि अपने चैनल के माध्यम से आपने प्रश्न पूछा, अक्सर पेट में दर्द होता है। अच्छा, पेट में दर्द होने के साथ साथ आप देखते हैं पेट साफ नहीं होता है और कोलाइटिस और अननेसेसरी उल्टी वॉमिटिंग होता है और काफ़ी दिन से पेट में दर्द है जिसका कोई इलाज और निदान नहीं मिल पा रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पहले जानिए कोलाइटिस होता क्या है। कोलाइटिस होने का तात्पर्य यहाँ पे है, जब आप कोई भोजन आहार कोई आप लेते हैं तो आहार लेने का मतलब वहाँ पे होता है कि यदि आपने भोजन किया, भोजन करने के पश्चात देते हैं चबा के खाना चाहिए। एक बोले कम से कम नॉर्मल 15 से 20 बार कम से कम उसको बैठ करना चाहिए, चबाना चाहिए। ये नहीं आपने मुंह में रखा, खटक में फटाफट आपने लिया और उसको स्वेलो कर गए, तो क्या करेगा, पाचन शक्ति आपकी कहीं ना कहीं कमजोर होगी। और मेन से दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि खाना आपने मुंह से खाया, वो सीधा आहार नाल से होते हुए वो आपके जाके पेट में आता है, स्टमक में आया। स्टमक के बाद आपने देखा कि वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पे एवलाइज जो खाना पचने का काम वहीं से प्रारंभ हो जाता है। और जब खाना पचता है तो कुछ लोगों का क्या है कि आंतों में चिकनाहट ज़्यादा आता है, पेट साफ नहीं होता। अक्सर वो देखते हैं कि बताते हैं कि साहब वो बहुत ज़्यादा चिकनाहट आती है और अक्सर पेट मीठा मीठा दर्द रहता है और दर्द जाता नहीं। दर्द न जाने का दो मेन कारण होते हैं मित्रों, आप ये जान लीजिए कि उसको कहीं न कहीं कोलाइटिस की प्रॉब्लम अर्थात बड़ी आंतों में सूजन आ रही है। अब जो भोजन वो पेट में पहुंचा था तो वहाँ से सीधा निकल करके आपकी छोटी आंतों में जाता है। छोटी आंतों के बाद सीक्रम और यह सब वहाँ पे जाके, क्योंकि वो सॉफ्ट कोमल और मुलायम होती हैं, उसके अंदर विलाइज होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। अब वो काम करते करते धीरे धीरे आप देखेंगे कि खाना फुल पहुँचते उसमें जितने भी गैस्ट्रिक जूस, ये जूस, पैंक्रेटिक जूस, 5 प्रकार के जूस होते हैं, सब वो आपस में करके खाने को डाइजेस्ट करके हलक से निकल उतरा हुआ चीज़ वो सीधा क्या होता है कि जो पाचन शक्ति है वो आपके पेट के अंदर होता है। उसके बाद तो उसको मिट्टी और मल में परिवर्तन हो ही जाना है। दूसरी बात, जो चिकनाहट आती है तो उसमें आपने देखा कि अभी हम ट्रीटमेंट में बताएंगे, उसमें ऐसे व्यक्ति को छाछ अर्थात मट्ठा और वेज जिसको आप लोग बोलते हैं, और फलों में अनार आपका बेस्ट होता है। कच्चा अनार, अनार के दाने जो होते हैं उसको आप उसका जूस पीते हैं अलग बात है, लेकिन उसका जो पल्प होता है उसको भी चबा के खाने से आपका मैदा साफ होता है। और साथ में सत्तू का प्रयोग करें, चने का उपयोग करें, जिसके कारण से पेट में राहत मिलती है। और इस कारण से आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो लैट्रिन रास्ते से आप देखें स्टूल में मिक्स होकर ब्लड आने लगता है, जो ब्लड आ रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस बन रहा है। बॉडी देखेंगे पार्ट के अंदर, जो कि आप जांच के द्वारा पता चलता है कि ऐसा तो नहीं आंतें डैमेज हो रही हैं। यदि आंतें डैमेज हो रही हैं तो उसका मतलब है कि आपके इंटरनल जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं परफेशन या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिस कारण से आपको परेशानी हो रही है। मेन चीज़ क्या है कि आपका उसको मीठा मीठा दर्द होना, पेट में मरोड़ मारना, एक कुचन सा दर्द होना, मतलब कि चुभन होती है। जब चुभन सी होती है इसका मतलब है कि पेशेंट बेचैन रहता है और वो बार बार डॉक्टर के पास भागता है, अपने समाधान के लिए वो तड़पता रहता है, उसको समाधान नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं कि आंतों का इन्फेक्शन जब आता है तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि पेट में दर्द रहेगा, मल साफ नहीं होगा, इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और पेशेंट का समय खराब होता है। एक बात और बता दें आपको, कोलाइटिस जो आपका पेट का जो मर्ज है, 60% लोगों को जब सिग्मोइडल रेक्टम इन्फेक्शन आता है उन बेचारों को पता ही नहीं चल पाता कि हमें बीमारी क्या है। वो सोचते हैं हमारी जन्मजात बीमारी, आज साफ हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो गया, हमने ताकत लगा दिया, इस कारण से ब्लड आ गया ना। उसको आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई दिक्कत आई तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें और ध्यान दे करके आप ध्यान रखें कि आखिर किस कारण से आगे प्रतिरोधक क्षमता भी कहीं कम हो रही है। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, जिसका ज्ञान 3-4 महीने से 1 साल तक पता ही नहीं चल पाता कि मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम है। क्योंकि रोग का जो है, अगर आप देखेंगे सिग्मोइडल इन्फेक्शन होता है, ये होता है लास्ट में सीए तक जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही क्या देखेंगे कि ये इसका एग्जैक्ट कॉज अभी अननोन है, किस कारण से आंतों में चिकनाहट आने लगा। और चिकनाहट के साथ आप देखते हैं पेट साफ नहीं होता है, मोशन क्लियर होता है, बैठते हैं तो जब इच्छा बैठेंगे तो हाजत बनी रहेगी, लेटिन होगा, जब आप जाएंगे तो मल त्याग करने में असमर्थ रहते हैं, पूर्ण रूप में वो आपका कतरा कतरा बाहर नहीं निकल पाता, जिस कारण से दिक्कत होती है। दूसरी बात एक और आप बताना चाहेंगे कि ऑटो इम्यून डिसीज होने के कारण आदमी में अनुवांशिकता लक्षण हो सकती है, या फिर मानसिक तनाव, टेंशन या डिप्रेशन कहीं ना कहीं जाने पे, यदि आप कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं या कहीं आप ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको मानसिक तनाव, यातना मिल रही है, तो भी आपका मोशन डाइनेस रहेगा और क्लियर नहीं होगा। उस कारण से क्या करना है कि
सभी प्रकार, ज़्यादातर युवाओं में मिलता है। 15 से 40 साल के बीच में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तकलीफें मिलती हैं। 15 से 40 साल के बाद आप देखेंगे कि ये अक्सर क्या होता है कि उनका भूख कम लगने पड़ता है, भूख धीरे धीरे डे बाई डे कम लगता है। इसका मतलब लीवर संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ डाइजेशन इम्प्रॉपर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कि उसको अंदर से हरी झंडी नहीं मिलेगी कि आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, जबकि भूख लगी है। और भूख लगने के बाद भी आप लोग जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि भोजन इच्छा तो हो रही है, लेकिन भोजन देख के इच्छा मर जाना, खाने को बेस्वाद हो जाना, भूख न लगना। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सूजन पे आपको नियंत्रण देना बहुत जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, वो दस्त का रूप लेने का, मल में फिर आप चिकनाहट आएगी और लास्ट में इंटेस्टाइन को डैमेज करके वो आप में ब्लीडिंग स्टार्ट करेगा और आपको लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते आपकी पूरी कहानी बना देगा, जिसमें आप पेट के वाकई रोगी बन जाते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेट का दर्द होता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये दर्द, लोग उसको सोचते हैं पेट ही दर्द तो है, लेकिन उसी दर्द में आगे चल के आप विशाल का एक प्रकार का आप वो बना देते हैं जिससे लगने लगता है कि वाकई डिसीज धीरे 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 करके एकत्रित होकर के 1 साल 2 साल 3 साल में अपनी जगह बना लेता है। फिर क्या होता, इंटेस्टाइनल परफोरेशन चांसेस होते हैं। इसमें कुछ जांचें होती हैं, जांचें मतलब कोल्डोस्कोपी होता है, पहले अल्ट्रासाउंड कराया आपने, अल्ट्रासाउंड से कभी कुछ चीज़ निकल के आई। अभी इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ मुंह के द्वारा एक पाइप डालते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। उसमें बेरियम बिल डाल के वहाँ थोड़ा कन्फर्मेशन कर लेते हैं कि वाकई है कि वहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तीसरी बात क्या होता है मित्रों कि एंडोस्कोपी के बाद एक होता है कोलोनोस्कोपी, जो कि मल के द्वारा नीचे से पाइप डाला जाता है और उसमें कैमरा लगा होता है, एक टीवी से अटैचमेंट होता है और टीवी के साथ में आप देखते हैं कंप्यूटर के सेगमेंट से जुड़ा होता है। अब किस पार्ट में वो जा रहा है वहाँ पे कैमरा लगा होता है, तो उसके माध्यम से पूरा पता चलता है कि आपके इंटेस्टाइन हाथों में, मान लीजिए कि ये पाइप है, इस पाइप के द्वारा जहाँ पे भी इन्फेक्टेड है, परफोरेशन है, जहाँ जो कमजोर है, उस चीज़ को आपको गांठ, यहाँ पे कभी क्या लूप ऐसे बंद करके आपने देखा ऐसे गांठ बन जाता है और जब उसमें खिंचाव पड़ता है तो यहाँ पे इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इस टाइप से ये देख रहे हैं ना, ये खिंचाव से एक गांठ बन जाती है, जो होता कुछ नहीं। अब लूप ने धीरे से क्या मेडिसिन के द्वारा आपने निकाल दिया, ये बाहर निकल गया और फ्री हो गया। तो डॉक्टर्स का मेन काम है, नहीं तो वहाँ पे कभी अगर उलझ गया, फंस गया तो सर्जरी भी हो सकती है। तो वहाँ पे ऐसा होता है, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी तो कैसा हम लोग तो पेट दर्द में सर्जरी बता रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये आपको इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें, डॉक्टर के बारे में बात समझें। अगर वो जांच करना है, कुछ डॉक्टर अपना अनुमान लगाता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको जांच के द्वारा पता चलता है। नियम संयम के हिसाब से देखेंगे, आप प्रॉपर योगा करें और एक प्रकार से इसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे एरोबिक डांस हो गया। एरोबिक डांस में क्या, कमर का, पूरा हाथ का, बदन का, पूरे बॉडी का, मसल्स का वो लहर मारना, डांस करना, उसके कारण क्या एक कंपन होता है बॉडी में, उससे भी आराम मिलता है। व्यायाम करें, व्यायाम तो नियमित करें, क्यों व्यायाम और योगा जो आपका है वो जीवन का स्पेशल पार्ट है। पुराने जमाने में लोग करते थे तो वो इसीलिए करते थे कि स्वस्थ, आज देखिए पुराने व्यक्ति जो है 100-100 साल से बड़े आराम जीवित हो जाते थे। आजकल के लोग 15 साल, 20 साल, 40 साल में आदमी ढीले पड़ने लगते हैं। तो तीसरी बात क्या है कि आप स्विमिंग, पहले लोग स्विमिंग करते थे नली में, तालाब में, पोखर में और गंगा जी में और वगैरह वगैरह, जिनको स्विमिंग करना आता था। जो नहीं करते, स्विमिंग पूल है आपका, उसमें करिए। स्विमिंग करना भी एक प्रकार का बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। साइकिलिंग करना, साइकिलिंग में 2 प्रकार का होता है, एक साइकिल तो आप चला के आते हैं, एक घर में महिलाएं एक जगह स्टैंड अप साइकिल आता है, आप बैठ करके वहीं पर पुशिंग करें, उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, ये डेली समझ में आता है कितने किलोमीटर आपने साइकिल चला दिया। ज़्यादा नहीं, अगर आपने 20 से 25 मिनट, आधा घंटा भी आपने समय दिया तो मैं समझता हूँ साइकिलिंग में आपकी बॉडी सेहत अच्छा रहेगा। एरोबिक डांस हो गया, योगा हो गया। और आंतों की देखभाल के लिए आप एक चीज़ और बहुत बड़ा बताना चाहूँगा, कच्चे फल का प्रयोग न करें। 60% बीमारी को लाने वाला कच्चा फल होता है कि लोगों ने देखा उसको धुला और ठीक से धुला भी नहीं और ना मुंह लगाया, खा लिया। खासतौर से होता है कोई फल ले रहे हैं, अमरूद ले रहे हैं, सेब ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो कच्चे फल का प्रयोग जो बच्चे कर लेते हैं या पुरुष कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है। मैंने आपको पहले बताया 15 साल से 40 साल की एज खास होता है जो इनमें इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं घर की। बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, अनुवांशिक लक्षण अगर कुछ कारण आएंगे तो उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई चीज़ माँ बाप को भी, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्टिविटीज़ क्या है उनके, ज़्यादातर देर तक मोबाइल का इस्तेमाल न करें और आहार, औषधि पर विशेष ध्यान दें। नहीं अगर ध्यान देंगे तो फिर सर्जरी में आप जाना ही पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ मित्रों, लेकिन यह है कि सर्जरी का भी एलोपैथी में एक अपना पार्ट है। होम्योपैथी में आप देखते हैं कि आपने दवा औषधि द्वारा मेंटेन किया। तीसरी बात क्या होता है कि यदि भूख कम होता है तो अपने डॉक्टर से मिले, संक्रमण न होने दें। और जो जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, बेरियम मिल, आपका जो है
होल एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन है। ये सब जांच कराने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सिग्मॉइड जब रेक्टम होता है उसमें हम करते हैं, सीकम होता है, अपेंडिक्स होता है, सारे मर्ज तो आपके पेट में ही है। तो वहाँ पे कुछ वेस्टिजियल पार्ट है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो उसमें आप देखते हैं अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है जो कि वेस्टिजियल पार्ट है, अवशेषी अंग है, लेकिन ये कभी बहुत परेशान करता है। और इंटेस्टाइन में प्रोफेशन हो गया, पूरे पेट का ऑपरेशन होता है, जिसको लेप्रोटमी के तहत देते हैं। आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से ही पूरा फाड़ देते हैं नीचे तक, उसको कट किया जाता है, उसमें करके हाथों को सुलझा करके देखना पड़ता है कहाँ पे डैमेज है, उस पार्ट को काट कर फिर उसको जोड़ दिया जाता है। ये कुशल सर्जन द्वारा होता है। और वैक्सीन वाले कोशिश करते हैं कि आप इसको जो है, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि भोजन और जो आप करें चबा के और उसको स्वाद लेकर के आप भोजन करेंगे तो वो काम डिफेक्ट करेगा। तीसरी बात, पानी भी आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पर डे पानी पीना है। डिहाइड्रेशन नजर होने पाए, डिहाइड्रेशन तात्पर्य यहाँ पे यदि पानी की कमी होगी तो चेहरे में चमक और जबान सूखेगा। मेडिकल साइंस में आपने कहीं भी देखा है, आंख और जीभ का अगर सुखाव आ गया, इसका मतलब डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में आ गया। आंख के अमृतस्थल में भी जाएंगे तो आपका गीला रहेगा, जबान आपका सूखेगा नहीं। जबान सूखने का मतलब होता है कि वाइटल पार्ट आपका लिक्विड आपकी बॉडी में कम हो रही, जिस कारण से आपको दिक्कतें आ रही हैं। मित्रों, वीडियो लंबा ना हो इस कारण से मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो पर फिर हम मिलते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना है। आप लोग किसी पेशेंट के अगर कोई मान लीजिए दीक होता है, इसका मल मूत्र है, आपको रेक्टम है, किसी भी तकलीफ है, या पता चलने के समय आप देखते हैं कि उसको छुपाते हैं, मर्ज को छुपाएं ना, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, यथाशीघ्र आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र आपके लिए तत्पर रहूंगा। आप प्रश्नोत्तरी करते रहें, मैं जवाब देता रहूंगा। नमस्कार।